हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज की थर्ड वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पार्टिसिपल का अध्ययन करेंगे। पार्टिसिपल क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी पहचान के लिए, पार्टिसिपल की पहचान के लिए हम लोग देखते हैं हिंदी के वाक्यों में जिस क्रिया में कर रहे, वाला, वाली, वाले, हुआ, हुई, हुए आदि शब्द लगे होते हैं वे क्रियाएं पार्टिसिपल कहलाती हैं। फिर से देखिएगा, हिंदी के वाक्यों में जिस क्रिया में कर रहे, वाला, वाली, वाले, हुआ, हुई, हुए आदि शब्द लगे होते हैं वे क्रियाएं पार्टिसिपल कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए पहला नंबर आप लोग शुरुआत करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। जब दो कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हो और दोनों का सब्जेक्ट एक ही हो, या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। कैसे? जब दो कार्य लगभग एक साथ हो रहे हो और दोनों का सब्जेक्ट एक ही हो, या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए, तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाते हैं। इसका नियम क्या है? जैसे इसे जीरंड की भांति वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैंने एक अंधे आदमी को सड़क पर जाते हुए देखा। मैंने एक अंधे आदमी को सड़क पर जाते हुए देखा। आई सॉ ब्लाइंड मैन गोइंग ऑन द रोड। आई सॉ ब्लाइंड मैन गोइंग ऑन द रोड। तो क्या है? गोइंग। यहाँ पर गोइंग हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा जो है जीरंड का कार्य करता है। जीरंड की भांति ही वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं और ये हमारा कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं। डार्किंग डॉट्स डॉर्किंग बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यहाँ पर क्या है? बार्किंग। बार्किंग भी हमारा क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाया गया है, जो कि जीरंड की तरह वर्ब में एनजी लगा करके बनाया जाता है। ठीक है ना? इसको समझते रहिएगा आप लोग। इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। इसका तीसरा एग्जाम्पल कहता है चौक उठाकर अध्यापक ने लिखना प्रारंभ कर दिया। चौक उठाकर, पिकिंग अप द पीस ऑफ चॉक। चौक उठाकर, चौक का मतलब पीस ऑफ चॉक। चौक उठाकर, पिकिंग अप। यहाँ पर पिकिंग अप क्या है हमारा? ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि जीरंड की तरह यूज़ किया जाता है। पिकिंग अप द पीस ऑफ चॉक द टीचर स्टार्टेड राइटिंग। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देख सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल कहता है शेर को देखकर वह भाग गया। सीइंग द लॉयन। यहाँ पर सीन क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो क्या हो जाएगा? सीइंग द लॉयन ही रैन अवे। ठीक है ना? थोड़ा इसके अन्य नियम जानना भी ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, यदि पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो रहा हो, तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से पूर्व वाइल का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं देखते हैं। पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो रहा है। पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो रहा है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा। इसके पूर्व हम लोग वाइल का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, अर्थात पहला कार्य पूर्ण नहीं हुआ, दूसरा कार्य शुरू हो गया है। मतलब पढ़ना मेरा कार्य था, मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन दूसरा कार्य अर्थात सोने वाला कार्य शुरू हो जाता है। तो इसे अभी हम लोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं वह, जैसे केवल इतना लिखिए, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, या फिर मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। वाइल रीडिंग आई स्लेप्ट। उसी प्रकार दूसरा है, घूमते घूमते वह गिर पड़ा। वॉकिंग या वाइल वॉकिंग ही फेल डाउन। वाइल वॉकिंग ही फेल डाउन। तो इस प्रकार से हमने जाना अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान कैसे करते हैं और इसका रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है। तो देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यह अधिकतर भूतकाल की बीती हुई बात को बताता है तथा किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता भी बताता है। याद रहेगा, यह भूतकाल की बीती हुई बात को बताता है और किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता भी बताता है। नियम क्या है इसका? इसे वर्ब की अकेली थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। वर्ब की अकेली थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। जला हुआ बच्चा आग से डरता है।
यह भूतकाल की विशेषता है, यह भूतकाल की बीती बात को बता रहा है। मतलब कोई बच्चा रहा होगा, जल गया होगा तो आज भी वो डर रहा है। जला हुआ बच्चा आग से डरता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स ऑफ फायर। ड्रेड मीन्स डरना, बर्न चाइल्ड जला हुआ बच्चा, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, मुरझाए हुए फूल सुंदर नहीं होते हैं। फेडेड फ्लावर आर नॉट ब्यूटीफुल। मुरझाए हुए फूल सुंदर नहीं होते हैं। फेडेड फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। इस प्रकार से हमने देखा कैसे हम लोग इसको आसानी से चेंज कर पा रहे हैं इसके नियम को जानते हुए। इससे कुछ रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं, इसको भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा, इसको भी कुछ रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं। जैसे यदि कार्य जारी हो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और कार्य समाप्त हो गया हो तब पास्ट पार्टिसिपल में बनाया जाता है। कैसे? जब कार्य जारी हो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और जब कार्य समाप्त हो गया हो तो पास्ट पार्टिसिपल में बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जैसे बर्निंग शिप, बर्निंग शिप, द शिप विच इज़ बर्निंग, कार्य जारी है ना। बर्निंग शिप, जलती हुई, जलता हुआ जहाज, अर्थात अभी जहाज जल रही है, कार्य जारी है। द शिप इज़ बर्निंग, द शिप विच इज़ बर्निंग, वह जहाज जो जल रही है। जिसे दूसरा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं, बर्न शिप, जला हुआ जहाज, जली हुई जहाज। बर्न्ड शिप, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। जलती हुई जहाज, ये हो गया बर्निंग शिप, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। बर्निंग शिप प्रेजेंट पार्टिसिपल, बर्न्ड शिप पास्ट पार्टिसिपल। कार्य संपन्न हो चुका है। इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है। तो चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है पार्टिसिपल का? परफेक्ट पार्टिसिपल। जानते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये आपका नया हेडिंग हो रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? यह अधिकतर उस दशा में प्रयोग किया जाता है जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। अर्थात जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तब उसे हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसका नियम क्या है? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसको बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे स्नान करके मेरी माताजी ने खाना बनाना प्रारंभ किया। स्नान करके मेरी माताजी ने खाना बनाना प्रारंभ किया। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन बाथ, हैविंग टेकन बाथ, स्नान करना, टेकन बाथ, वर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग टेकन बाथ माई मदर स्टार्टेड कुकिंग। स्नान करके मेरी माताजी ने खाना बनाना प्रारंभ किया। दूसरा एग्जाम्पल है, इनाम बांटकर मुख्य अतिथि चले गए। इनाम बांटकर, हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज। क्या? हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज द चीफ गेस्ट वेंट होम। इस प्रकार से यदि दो कार्य के बीच में कुछ समय अंतराल हो, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम हो, तो पहला कार्य संपन्न होने में एक अवधि ले, तब भी परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे नगर में मकान बनाकर उसने गांव छोड़ दिया। क्या? नगर में मकान बनाया, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम लगा ना, तो पहला कार्य संपन्न होने में एक अवधि ले, तब पर भी हो, कहते हैं ना, या पहला कार्य संपन्न होने में अवधि ले तब पर भी हमको परफेक्ट पार्टिसिपल में ही उस सेंटेंस को बनाना होता है। नगर में मकान बनाकर, नगर में मकान बनाना इतना आसान तो है नहीं, समय लगेगा उसमें। क्या है? इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है ना, या पहला कार्य संपन्न होने में समय लग रहा है ना, तब पर भी इसको हम लोग किस में बनाएंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। नगर में मकान बनाकर उसने गांव छोड़ दिया। हैविंग बिल्ट अ हाउस इन द सिटी ही लेफ्ट हिज विलेज। हैविंग बिल्ट अ हाउस इन द सिटी ही लेफ्ट हिज विलेज। दूसरा जैसे है, इस नगर में 5 वर्ष रहकर मैं प्रत्येक व्यक्ति को जान गया हूँ। इस नगर में 5 वर्ष रहकर मैं प्रत्येक व्यक्ति को जान गया हूँ। इसको आपको बनाना है इसको आपको बनाना है परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो हैविंग लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 5 years आई लेफ्ट एवरीवन, या आई न्यू एवरीवन। इस नगर में 5 वर्ष रहकर मैं प्रत्येक व्यक्ति को जान गया हूँ। हैविंग लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 5 years आई न्यू एवरीवन। तो यहाँ पर क्या? हैविंग लिव्ड, हैविंग लिव्ड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य संपन्न होता है, एक कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होने के बाद
तब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। इसमें भी कुछ रिमेंबर वाली चीज़ें हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानना ज़रूरी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल की तुलना करें, जैसे ओपनिंग द बुक ही बिगेन टू रीड, यहाँ देखिएगा, ओपनिंग द बुक ही बिगेन टू रीड, किताब खोला और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर पहला कार्य पुस्तक खोलना दूसरे कार्य का एक हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखा, अर्थात एक कार्य तुरंत समाप्त होती दूसरा कार्य शुरू होता है, या एक कार्य समाप्त होने से पहले ही दूसरा कार्य शुरू होता है, तब पर भी हम लोग उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखते हैं, या एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है ना। जैसे उसने पुस्तक खोला और पढ़ने लगा, जैसे पुस्तक खोला उसने पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसे हम लोग किस में रखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, हैविंग ईटन हिज फूड ही वेंट आउट टू प्ले, हैविंग ईटन हिज फूड ही वेंट आउट टू प्ले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला कार्य दूसरे कार्य का हिस्सा नहीं है, दोनों ही कार्य समान महत्व के हैं, इसलिए पहला कार्य परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, उसने भोजन किया और खेलने चला गया, जबकि पुस्तक खोलना और पढ़ना दोनों एक दूसरे के लिंक हैं। पुस्तक खोलेगा तो पुस्तक को ही तो पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर भोजन करना और खेलना, भोजन करने के बाद खेलना, अर्थात भोजन करना अलग क्रिया है और खेलना एक अलग क्रिया है, इसलिए इन दोनों को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाते हैं। तो सो गाइस, आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।